तो यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जीकेएम एलएमसी 8.4 रिलीज 13 के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर फोटो सैंपल के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीकेएम एलएमसी 8.4 का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके इस जीकेएम को डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 के साथ ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है तो ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के ऊपर काम करेगा। स्नैपड्रैगन, एक्सिनोस, मीडियाटेक डिवाइस के साथ भी काम कर जाएगा। नथिंग, आइको, रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रेडमी, पोको सभी के साथ ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है काम करता है। बाय डिफॉल्ट इस जीकेएम के साथ कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। अलग अलग ऑप्शंस को यहाँ पर ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फंक्शन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इस ऑप्शन में जाके व्यू फाइंडर सेटिंग्स में जाके आप जो है अलग अलग ऑप्शंस को एनेबल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एलडीआर मोड, लाइका मोड, प्रो मोड, एचडीआर नेट, लिप पैचर, यहाँ पर अपस्केलिंग फोटो का ऑप्शन है, ओआईएस, फोकस ट्रैकिंग, ऑटो वाइट बैलेंस, फोकस स्लाइडर, अलग अलग ऑप्शंस को आप यहाँ से जो है व्यू फाइंडर के ऊपर एनेबल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर सभी ऑप्शंस को एनेबल कर दिया है। उसके बाद जीकेएम को जो है यहाँ पर रीस्टार्ट करना होगा। गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करने के बाद कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस जो है यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर लाइका मोड को एनेबल करके लाइका फोटो मोड के साथ जो है लाइका इफेक्ट के साथ जो है फोटो को क्लिक कर पाओगे। एलडीआर मोड का ऑप्शन है, एलडीआर मोड को एनेबल करके लो डायनेमिक रेंज का ऑप्शन है, डार्क फोटो क्लिक कर सकते हो। प्रो मोड का ऑप्शन है, बेसिकली प्रो मोड के साथ आप जो कॉन्ट्रास्टी और यहाँ पर सैचुरेट फोटो क्लिक कर सकते हो। लिप पैचर के साथ जो है मैनुअल कंट्रोल देने को मिलता है। लूमा, क्रोमा, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट ये सभी को आप जो है मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है। हाई रेजोल्यूशन फोटो क्लिक कर पाओगे। यहाँ पर फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर मैनुअल मोड को ऐड किया गया है। बेसिकली यहाँ पर जो डीएसएलआर मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर ऑटो वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। ऑटो वाइट बैलेंस को एनेबल करने के बाद जो है पर एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा, नेचुरल कलर देखने को मिल जाएगा। प्लस फोटो के ऊपर जो एचडीआर मोड है उसमें जो है फ्रेम को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर इस ऑप्शन के साथ जो जीकेएम एलएमसी 8.4 के साथ जो है एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। एंड यहाँ पर एक्सिनोस फिक्स का ऑप्शन है। ये जो गूगल कैमरा का जो बिल्ड है तो सैमसंग डिवाइस के साथ भी काम कर जाएगा। एचडीआर रॉ फिक्स, फिक्स रेजुलेशन, ब्राइट लाइट फिक्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर एचडीआर मॉडल का ऑप्शन है। यहाँ पर मेन कैमरा से पिक्सल 4, पिक्सल 5, पिक्सल 6, पिक्सल 6 प्रो जैसा जो फोटो क्लिक कर पाओगे। एंड यहाँ पर मल्टीपल लेंस के साथ जो अलग अलग एचडीआर मॉडल को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। इंटरफेस मॉडल के साथ भी इस तरह से अलग अलग पिक्सल डिवाइस का जो यूजर इंटरफेस है और जो फीचर्स उसे आप यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर पिक्सल 6 प्रो सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मेन कैमरा से भी हमने जो है यहाँ पर पिक्सल 6 प्रो को सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद जीकेएम को रीस्टार्ट करने के बाद जो है पिक्सल 6 प्रो का जो यूजर इंटरफेस है एनेबल हो जाएगा। इस तरह से आप जो है फोटो को क्लिक कर पाओगे। तो यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर इंटरफेस मॉडल के ऊपर आप जो है अलग अलग पिक्सल डिवाइस को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर व्यू फाइंडर फॉर्मेट, रॉ फॉर्मेट का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर फोकस रीसेट टाइम का ऑप्शन है। प्लस एचडीआर मोड के ऊपर जो फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। व्यू फाइंडर के ऊपर एचडीआर मोड के ऊपर एचडीआर मोड के साथ जो फ्रेम को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर आप एचडीआर मोड को इंक्रीज करोगे, एचडीआर मोड के साथ फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर जो फोटो सेव होने में टाइम लगेगा, बट आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलता है। प्लस जो जीपीजी क्वालिटी है उसे भी इंक्रीज करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। मैक्सिमम जूम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो है 16x तक जूम का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर मैक्सिमम जूम को इंक्रीज कर पाओगे। यहाँ पर जो है 100x तक जूम का ऑप्शन है, 200x इसमें ज़्यादा आप कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर जो है 80x तक जूम का जो ऑप्शन इसे ट्राई करते हैं। एंड उसके बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से डबल टैप करने के बाद जो यहाँ पर 80x तक जूम का जो
ऑप्शन से यहाँ पर काम कर जाएगा। डिफरेंटली आपके डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए बारो यहाँ पर 50x भी हो रहा है, 60 भी हो गया। तो इस तरह से जो यहाँ पर मैक्सिमम जूम को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर ऑटो नाइट मोड का ऑप्शन है, डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। गूगल कैमरे के साथ जो है डार्क मोड की यूज कर सकते हो। यहाँ पर डिसेबल हेक्सागोन डीएसपी एंड ओआईएस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर लाइव फोटोज का ऑप्शन है, डिसेबल पोर्ट्रेट जूम का ऑप्शन है, मैक्सिमम ब्राइटनेस का ऑप्शन है, डिसे P3 कलर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर फोटो पोसिंग का जो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। बेसिकली यहाँ पर जो लीप पैचर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, मैनुअल कंट्रोल देने को मिलता है। लूमा, क्रोमा, सैचुरेशन ये सभी को आप जो मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। प्रोसेसिंग फंक्शन के ऊपर जो है यहाँ पर आप स्क्रीन फोटो का ऑप्शन है। यहाँ पर 40 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल तक जो फोटो क्लिक करने का ऑप्शन है। शटर स्पीड, नॉइज मॉडल, ऑटो वाइड बैलेंस, फोकस स्लाइडर, नाइट मोड, फोकस एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो नॉइस मॉडल के साथ अलग अलग ऑप्शंस को ऐड किया गया है। आपके डिवाइस के ऊपर जो भी कैमरा सेंसर रहेगा उसी हिसाब से आप जो है यहाँ से अलग अलग जो नॉइस मॉडल का जो ऑप्शन है सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पर मल्टीपल लेंस के लिए जो है यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस देने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा के लिए डिफरेंट एंड अल्ट्रावाइड लेंस के लिए डिफरेंट। तो यहाँ से आप जो है नॉइस मॉडल को सिलेक्ट कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर Redmi Note 9s, Poco X3 Pro, OnePlus 8 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10 Pro, MI 11 Pro, MI 11X, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy M51 का जो सपोर्ट ऐड किया गया है, Poco X3, Samsung Galaxy S20 FE, Redmi Note 8 Pro, यहाँ पर MI 11 Ultra एंड अलग अलग ऑप्शंस के ऊपर ऐड किया गया है। यहाँ से आप जो सिलेक्ट कर सकते हो। एंड उसी तरह से यहाँ पर जो ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है मल्टीपल लेंस के साथ जो काम कर जाएगा। पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 4 का ऑप्शन है। आपके डिवाइस के हिसाब से आप यहाँ से आपके डिवाइस के ऊपर जो भी कैमरा सेंसर रहेगा उसके हिसाब से आप जो यहाँ से जो लेंस है सिलेक्ट कर सकते हो। जो कैमरा मॉडल है, कैमरा लेंस का जो सेंसर है यहाँ से आप जो सिलेक्ट कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर डेवलपर सेटिंग्स का ऑप्शन है, एडिशनल कैमरा का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। मल्टीपल लेंस को एनेबल करने का ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है एनेबल नहीं रहता है, आपको अलग से एनेबल करना होगा। यहाँ पर टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रावाइड लेंस, मैक्रो लेंस को एनेबल करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड वीडियो के साथ जो है पर 4K 60 FPS का ऑप्शन है। वीडियो स्टेबलेशन के साथ साथ जो है ऑडियो जूम एंड वीडियो बीट रेट का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर HDR कंट्रोल, रॉ फोटोज का ऑप्शन है। HEVC फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। एनेबल किपलर मोड का ऑप्शन है। टाइमर लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं फोटो सैंपल के बारे में। हमने यहाँ पर इस Gcam के साथ जो कुछ फोटोज को क्लिक किया है, देखते हैं किस तरह से जो क्वालिटी देखने को मिलेगा इस Gcam के साथ। तो यहाँ पर इस गूगल कैमरे के साथ जो कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। फोटो के ऊपर जो कलर एंड शेडो प्लस हाईलाइट के साथ जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो आप आईफोन जैसा फोटो को क्लिक कर सकते हो। इवन फोटो में जूम करने के बाद भी जो क्वालिटी आपको देने को मिलता है काफ़ी बढ़िया है। पर बढ़िया डिटेल्स देने को मिल जाएगा। फोटो के ऊपर जो HDR मोड है, HDR एनहांस मोड है, बढ़िया तरीके से काम करता है। कलर शेडो हाईलाइट के साथ भी इम्प्रूवमेंट है। प्लस यहाँ पर जो ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। ऑटो वाइड बैलेंस भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। नाइट सेट मोड के साथ भी काम कर जाएगा। यहाँ पर एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा, नेचुरल कलर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बढ़िया डिटेल्स देने को मिलता है इस Gcam के साथ। एंड यहाँ पर क्लोज टू एक्यूरेट कलर देने को मिल जाएगा। इवन फोटो के ऊपर जूम करने के बाद भी जो है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देने को मिलता है। यहाँ पर फोटो के ऊपर जो नॉइस है उससे रिड्यूस किया गया है। यहाँ पर लेस नॉइस देने को मिल जाएगा। मैक्रो लेंस, अल्ट्रावाइड लेंस एंड मेन लेंस के साथ भी जो नॉइस है उसे रिड्यूस किया गया है। प्लस यहाँ पर ब्राइट लाइट फिक्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पर लाइट बैलेंस देने को मिलता है। इस Gcam को जो यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है बेटर कलर विद बेटर डिटेल्स के लिए, कम नॉइस के साथ। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी फोटो के साथ जो है आप यहाँ पर सोशल मीडिया रेडी फोटोज को क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पर डेफिनेटली जो है नेचुरल लुकिंग फोटोज को क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया मोबाइल फोटोग्राफी कर सकते हो। एंड यहाँ पर डायनेमिक रेंज भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट प्लस सैचुरेशन के ऊपर जो काफ़ी बढ़िया बैलेंस देने को मिलता है। एंड इस Gcam का एज ए डेली डाइवर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा। परफेक्ट Gcam का बिल्ड है। एंड यहाँ पर सेल्फी हो जाए, पोर्ट्रेट मोड हो जाए, सभी के साथ जो बढ़िया
यहाँ पर डिटेल्स देने को मिलता है। एस्ट्रो मोड भी काम कर जाएगा एंड एक्सीलेंट फोटो को आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर OIS EIS का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर जाएगा। तो आप डेफिनेटली इस GCam को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।